गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, आज हम सभी एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन में हम जो करते हैं, हमारा किया और हमारा दिया जीवन में लौटकर वापस आता है। हम अच्छा करते हैं, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से अच्छा ही वापस लौट कर आएगा और बुरे का बुरा परिणाम होता है। एक गरीब बालक पढ़ने में बड़ा तेज था और पढ़ने के साथ साथ, पढ़ाई के लिए गरीबी थी इसलिए पढ़ने के साथ साथ वो अपनी तैयारी भी करता था, तो कुछ काम धाम भी करता था साथ में। तो उसने कुछ काम भी किया। गर्मी के दिन चल रहे थे, एक बार दिन भर काम में लगा रहा, लेकिन उसको कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ सामग्री बेचकर अपना गुजारा और पढ़ाई के खर्चे निकालता था। दिन भर उसको हो गया लेकिन कुछ मिला नहीं। भर दोपहरी में, दोपहर से आगे समय निकल गया, गर्मी का दिन। तो एक मकान के आगे जाकर खड़ा हुआ। अंदर से एक माताजी बाहर आए, तो माताजी ने उसके चेहरे को पढ़ा। उन्होंने कहा पानी चाहिए। माताजी पानी लेकर आए, लेकिन उस बालक के चेहरे को, मासूमियत को देखकर उन्होंने कहा कि बेटा भूख भी लगी? मैंने कहा हाँ भूख तो लगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पानी पिला दीजिए आप। माताजी अंदर गए और पानी के साथ एक गिलास दूध भर कर लाए, उस बालक को दे दिया और बड़े प्यार से उन्हें दूध पिलाया बालक को, और वो अपने काम में लग गए। बालक भी माताजी को धन्यवाद देकर चला गया। अब वो बालक अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से आगे बढ़ता चला गया और बरसों बीत गए। कुछ पढ़ाई लिखाई करके वो डॉक्टर बन गया और बड़े स्तर का डॉक्टर बना। अब इधर सालों बीत गए, सालों बीत गए। वो जो माताजी थी एक दिन बहुत बुरी तरह से बीमार हुए। बीमार भी ऐसे हुए कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। भर्ती किया तो उसका इलाज चालू हुआ, और इलाज चालू तो बड़ा भारी खर्चे भी लगा और लंबे समय तक इलाज चला। जब अस्पताल में भर्ती रहे तब तक उनका इलाज होता रहा, और जिस दिन उनकी छुट्टी होने का दिन आया, उनने वहाँ पर जाकर कहा भाई अब हमारा हिसाब कर दीजिए, हमारा कितना बिल बना है। तो एक लिफाफा, उसमें एक लेटर था, वो बिल के रूप में लेटर बन के उसमें दे दिया और वहाँ तक पहुँचा माताजी के पास, उनके जो बेटे थे। और उसमें लिखा था कि आपका बिल जो है वो 30 साल पहले एक गिलास के दूध के रूप में हमें मिल चुका है, और वो दिन है कि आज हम यहाँ हैं। माताजी के प्रेम के आंसू छलक आए। उनने डॉक्टर साहब को गले लगाया, डॉक्टर साहब ने उनको माँ मानकर गले लगाया। कहानी का जो मूल सार है कि हम जो कुछ करते हैं हमारे जीवन में, वो हमें तो पता नहीं रहता, लेकिन कई परिस्थितियों के बाद वो अच्छा किया हुआ हमारे सामने लौट कर आता है। और इसीलिए कर्मफल पर हमारी संस्कृति में बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि हम जो करते हैं तत्काल तो भले से नहीं दिखता है कि कोई चोरी करे उसके हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई गलत देखे तो आंखें फूट जाए, गलत सोचे तो उसका दिमाग खराब हो जाए। ऐसा तो नहीं होता तत्काल, लेकिन लंबे अंतराल के बाद मनुष्य की ज़िंदगी के अंदर वो सारे तत्व प्रकृति वही पैदा करती है जो मनुष्य को परेशान करती है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। इसलिए सदैव प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा शुभ कर्म हो, दूसरों के भले के लिए हम जितना अच्छा कर पाएँ करना चाहिए। मनुष्य ज़िंदगी जो मिली है
वो एक लंबे अंतराल के बाद हमें प्राप्त हुई है और इसीलिए इसको बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है और इससे जितना हम भला करते जाएंगे, भला शब्द को यदि हम उल्टा लिखें या पढ़ें तो लाभ होता है। हम जब भला करने जाते हैं तो निश्चित ही भविष्य में, तत्कालिक भले न हो, भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, अच्छे कार्य करें, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो, लेकिन आने वाले समय में ईश्वर भी संतुष्ट होकर हमें उसी अनुपात में वैसे ही शुभ कर्म हमारे जीवन में प्रेषित करते रहें। आप सभी इस ज्ञान की चर्चा में जुड़े रहें, आगे भी आप तक ये ज्ञान पहुँचे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ज्ञान की यह चर्चा निरंतर ऐसे ही चलती रहे, ऐसा प्रयास है। आज की कहानी हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।